नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बसंत वर्मा और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। और इस भारत को आज़ादी दिलाने के लिए एक दो नहीं बल्कि हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दी है। तभी जाके ये हो पाए कि 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हो पाए हैं। मैं बताना चाहूँगा, आज़ादी के लिए पहली आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति जो थे वो अमर शहीद मंगल पांडे जी थे। आज उनकी जयंती है, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज उनकी ही लाइफ स्टोरी बताना चाहूँगा। मंगल पांडे जी का जन्म 1827 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वो थोड़े बड़े हुए तो जैसे कि हम सभी को भी काम करना पड़ता है, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी। लेकिन उन्होंने वहाँ पे देखा कि भारतीयों पे कितना अत्याचार होता है, कितना दुर्व्यवहार होता है उनके साथ में। तभी से उनके मन में आ चुका था कि भैया अब अपने को तो इनसे लड़ना है और अपने भारत को आज़ाद कराना है। अब हुआ ये कि 1857 की बात है, जब ब्रिटिशरों ने कुछ नए राइफल, कुछ नए कारतूस लॉन्च किए थे। उसमें होता ये था कि कारतूसों को गन में डालने से पहले आपको मुंह से छीलना पड़ता था। और बताया ये जा रहा है कि उस जो कारतूस को छीलने का जो रहता था, उसको गाय और सूअर की चमड़ी से बनाया जाता था। तो ये बहुत ही बेकार बात थी, यह धर्म भ्रष्ट करने वाली बात थी। हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ऐसी बात थी। तो उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा खोला, सभी को अपनी तरफ किया, सभी को बोल दिया कि अपने को इसका उपयोग नहीं करना है। और जब वहाँ के उच्च अधिकारी से बात की गई कि क्या इसमें ऐसा चीज़ का उपयोग किया जा रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मंगल पांडे जी ने उसी टाइम अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उन्हें शूट कर दिया था। अब ये होने पर गवर्नमेंट को लग गया था कि ये शुरुआत हो गई है हमारे खिलाफ। उन्होंने मंगल पांडे जी के खिलाफ एक वारंट निकाल दिया। वारंट तो निकाल दिया, अब मंगल पांडे जी को समझ में आ गया था कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं अगर मैं ऐसे इनके पास चले जाऊंगा। तो उन्होंने अपने आप को सोचा, मैं इनकी गोली से मरने से अच्छा मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ। उस टाइम पे गन बड़ी होती थी, तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से गन को चलाया। दुर्भाग्यपूर्ण वो गोली उनके शोल्डर को छूती हुई निकल गई और ब्रिटिश आर्मी के लोगों ने, ब्रिटिश सरकार के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। और जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई, पेशी के दौरान ये फैसला लिया गया कि इनकी 12 दिन बाद, उनकी 6 अप्रैल को पेशी हुई थी, 18 अप्रैल को उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन उनके प्रति भारतीयों का व्यवहार देख के और उनके प्रति देखा गया कि सब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, उनको 2 दिन बाद ही मृत्युदंड देने की बात हो गई। मतलब कि 6 अप्रैल को जब उनकी वारंट निकाला गया कि उनको 18 को अपन फांसी देंगे, तो 8 अप्रैल को ही फांसी देने के निर्देश दे दिए गए। अब हुआ ये कि वहाँ के जल्लादों ने मना कर दिया कि हम इतने महान पुरुषों को नहीं फांसी दे सकते। तो हुआ ये कि बाहर से कुछ जल्लाद बुलाए गए, उनको लालच देकर, और उन्हें फांसी दी। लेकिन मंगल पांडे जी की फांसी के बाद से ही प्रत्येक भारतीय के मन में एक जोश आ गया था कि इस व्यक्ति ने हमारे देश को बचाने के लिए अपनी आहुति दी है, हमें भी कुछ भी करके अपने देश को आज़ाद कराना है। फिर बहुत से वीर पुरुष, वीर माताएं मिलके इस देश को छुड़ाने में सहयोग किया और अपने देश को आज़ादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। हम लोग सभी वीर सपूतों को नमन करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।